महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं धन आगमन का एक टोटका बताने जा रहा हूं। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। मतलब अनुभूत प्रयोग है और इसको आप करिए, आपको निश्चित लाभ होगा। देखिए, करना क्या है कि महीने में एक बार अमावस्या आता है, एक बार पूर्णिमा आता है। हर 15 दिन पे, मतलब 15 दिन पे पूर्णिमा, 15 दिन पे अमावस्या, और महीने में एक बार अमावस्या आता है, एक बार पूर्णिमा आता है। अब आपको करना क्या है कि अमावस्या के रात में, अमावस्या की रात को, क्योंकि अमावस्या लक्ष्मी जी का भी दिन है और अमावस्या शनि भगवान का भी दिन है, जो शनि ग्रह है, शनि देवता है, उनका भी दिन है। तो आपको करना क्या है कि अमावस्या की रात्रि में आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, जितना बड़ा हो जाए आपसे मिट्टी का दीपक ले लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको जो कलावा बांधते हैं, कलावा बांधा जाता है, रक्षा सूत कहा जाता है हम लोग की तरफ। तो वो जो कलावा होता है उसको आप 5 बार, मतलब बना करके 5 बार में 5 रिपीटिशन होना चाहिए, उसका बत्ती बना लें। जैसे एक बार 1 हो गया, फिर दोबारा मोड़ लिए तो 2 हो गया, फिर तिबारा, फिर चौबारा, फिर 5 बार, ऐसे करके 5 बार करके आप उसको बत्ती बना लीजिए। छोटा बत्ती, ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है, बस एक रात का काम है इसका। तो आप बत्ती बना लीजिए और उस मिट्टी के दीपक में, मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके, और सरसों के तेल में उस बत्ती को डाल दीजिए और उस दीपक को रात भर जलाइए। मतलब आप जला करके छोड़ दीजिए। शाम के समय से कोशिश कीजिए कि रात के 10-11 बजे तक जब आप सोते हैं तब तक उसमें तेल वेल डाल दें। आप बत्ती को थोड़ा बढ़ा दें, मतलब कि आपके सोने के समय तक कम से कम जलना चाहिए। ये चीज़ करना चाहिए आपको। और करिए क्या कि जब दीपक जलाइए उस समय उसमें 2 लौंग डाल दीजिए। वो जो दीपक जला रहे हैं, सरसों के तेल का दीपक जिसमें कलावा का बत्ती बना हुआ है, उसमें आपको 2 लौंग डाल देना है। सिर्फ 2 लौंग डाल दीजिए और उसके बाद आप माता लक्ष्मी का, या जो भी आपसे मतलब हो जाए, राम राम, सीताराम, या माता लक्ष्मी का कोई मंत्र याद हो तो मंत्र, या हे माँ लक्ष्मी कृपा करो, ऐसा कुछ थोड़ी देर कह ले वहाँ पे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़रूरत है बस वो सरसों का तेल होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और दीपक मिट्टी का होना चाहिए, बस इतना ही ज़रूरत है। तो मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल का आप दीपक जला रहे हैं, बत्ती जो है वो कलावा की होगी, और उसमें आप 2 लौंग डाल दिए। 2 लौंग डाल करके आप माता लक्ष्मी का या भगवान के किसी भी नाम का कुछ थोड़ी देर तक जप कर लें। जप करने के बाद छोड़ दें, वहाँ से हट जाए। कोशिश ये करें कि जब तक आप सो नहीं रहे हैं तब तक वो दीपक न बुझे। दीपक रात भर जल जाए ठीक है, अगर रात भर नहीं जलता है तो इतने देर तक तो जरूर जले जब तक कि आप सो नहीं रहे हैं। मतलब सोने तक आपको ख्याल रखना है, उसका बत्ती थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है। फिर रात में आप सो जाइए आराम से, कोई परेशानी नहीं है। सुबह उठने के बाद दीपक आपका बुझ चुका होगा, आप उस तेल भी उसमें का ख़त्म ही हो चुका होगा। तो करिए क्या कि सुबह में वो जो दीपक है उसको ले करके किसी नदी में या कुआं में या पीपल के पेड़ के पास ले जा करके वो जो दीपक है, बत्ती है, जो भी चीज़ है उसमें, उसको ले जा करके वहाँ पे रख दीजिए या जल में प्रवाहित कर दीजिए। और जो 2 लौंग रखे हैं, आप जो लौंग रखे हैं उस लौंग को उठा करके या तो अपने पर्स में, या मतलब जहाँ पैसा वैसा रखते हैं वहाँ पे उसको रखिए, वहाँ पे उसको रखिए लौंग को। और हर अमावस्या को, हर अमावस्या को रात्रि में आपको बस यही उपाय दोहरा लेना है। मिट्टी के दीपक में कलावा का बत्ती बना लेना है, सरसों का तेल डला करके उसे जलाना है, उसमें 2 लौंग रखना है। कोशिश करना चाहिए कि जब तक जगह है तब तक जलता रहे। जलते समय, मतलब सोते समय उसको आप छोड़ दीजिए। सुबह में उठेंगे तो बस यही करना है कि दीपक को ले जा करके पीपल के पेड़ के पास या किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए, और लौंग है उसको अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। और हर अमावस्या को आपको ये उपाय करना है। हर अमावस्या को जब आप लौंग बदलेंगे, जो पुराना लौंग है उसको ले जाकर के किसी जल में या पीपल के पेड़ के स्थान पर छोड़ देना है, और जो नया उस रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में जला रहे हैं दीपक, उस समय जो लौंग रखे हैं उसको लेकर के फिर अपने तिजोरी में या धन वाले स्थान पर जहाँ भी रखना हो रख दीजिए। धीरे धीरे इसे लक्ष्मी का आकर्षण होता है। देखिए, जो जड़ी बूटियां हैं इनके पास अपना एक अलग गुण होता है, जो हम अब हर चीज़ को तो बता सकते नहीं है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। करके देखिए एक बार, लक्ष्मी के आकर्षण में, लक्ष्मी के
प्राप्ति में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी और लक्ष्मी प्राप्ति होगी, अच्छी प्राप्ति होगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत से आप बच नहीं सकते हैं, चाहे कोई उपाय कीजिए, कोई टोटका कीजिए, लेकिन मेहनत के बाद भी जो सफलता नहीं मिलती है उसके लिए ये सब उपाय है, आप इसको करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।